सफलता के 3 मंत्र हैं। पहला, कुछ नया करने की ललक होनी चाहिए। दूसरा, खराब से खराब परिस्थितियों में भी धैर्य रखें। और तीसरा, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। निश्चित ही सफलता आपके कदम चूमेगी। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी ओशन में। जैसा कि आपको ज्ञात है, इस चैनल के माध्यम से हम एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं हिंदी साहित्य से। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं, और जो ये आपका यूनिट है, आपका यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस में आपका यूनिट नंबर 9 है, इसमें आपका ये दिया हुआ है सिलेबस में। तो इससे संबंधित आज हम महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। यदि आपने ये निबंध पढ़ा होगा तो आप सभी को इसके उत्तर ज्ञात होंगे। स्वयं का मूल्यांकन करिएगा और एक कॉपी, एक कलम लेकर के बैठिए। जो उत्तर आपको नहीं आते हो उसको तुरंत ही अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त का ज़ाया किए हुए। पहला प्रश्न है आपका, द्विवेदी जी ने किससे पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? लड़के ने, लड़की से, पत्नी से या फिर नौकर ने? द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? लड़के ने पूछा था, लड़की ने पूछा था, पत्नी ने पूछा था या फिर नौकर ने पूछा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लड़की ने पूछा था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते? किसने कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते? मैक्स मूलर ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, स्वामी विवेकानंद ने या फिर कालिदास ने? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 3, नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किसे माना है? प्रेम को, क्रोध को, भय को या फिर घृणा को? नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ को क्या मानी है? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रेम को। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 4, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? मनुष्यता के, सभ्यता के, पाशवी वृत्ति के या फिर सौंदर्य के? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पाशवी वृत्ति के। नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? पाशविक वृत्ति के। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5, नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विधा है? कहानी है, कविता है, भाषण है या फिर ललित निबंध है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ललित निबंध। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है नाखून क्यों बढ़ते हैं? बहादुर, अभिन्यो या मछली? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ का नाम बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नाखून क्यों बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, रिपीट हो गया है, ये किसका कथन है? आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? 1907 में, 1906 में, 1905 में या फिर 1904 में? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1907 में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? अस्त्रों के संचयन को, अनजान स्मृतियों को, स्व के बंधन को या फिर उपर्युक्त सभी? सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनजान स्मृतियों को सहजात वृत्तियां कहते हैं। प्रश्न नंबर 11, कौन नाखून को जिलाया जा रहा है? मनुष्य, राक्षस, प्रकृति या फिर पशु? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकृति। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12, अनामदास का पोथा साहित्य की किस विधा की रचना है? कहानी है, उपन्यास है, निबंध है या फिर नाटक है? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपन्यास है, अनामदास का पोथा। महाभारत क्या है? उपन्यास है, कहानी है, शास्त्र है या फिर पुराण है? राइट आंसर पुराण है। प्रश्न नंबर 14, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? शेर, बंदरिया, भालू या फिर हाथी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंदरिया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15, सिकत्थक का अर्थ होता है? सिकत्थक का अर्थ क्या होता है? साबुन, महावर, दर्पण या फिर मोम? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मोम। प्रश्न नंबर 16, नाखून क्यों बढ़ते हैं
ये नाखून लिखा है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? पशुवादी, दानववादी, देववादी या फिर मानववादी? नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानववादी। प्रश्न नंबर 17, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं किया है? आलोचना में, उपन्यास में, कहानी में या फिर निबंध में? इनमें से कौन सी विधा में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी कलम नहीं चलाई है? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहानी नहीं लिखी है। बाकी आलोचना, उपन्यास, निबंध, ये तीनों विधाओं में उन्होंने अपनी कलम का परचम दिया है। प्रश्न नंबर 18, हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार कौन है? नलिन विलोचन शर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, 2 बार रिपीट हो गया, इसमें आप रामचंद्र शुक्ल लिख सकते हैं, फिर देवेंद्र नाथ शर्मा। हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार का नाम पूछा गया है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बी सी आप दोनों में ही आप करेक्ट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 19, कामसूत्र किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, पतंजलि की, वात्स्यायन की या फिर रामानुजाचार्य की? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वात्स्यायन की। प्रश्न नंबर 20, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? आसान प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 21, नख किसका प्रतीक है? मानवता का, पशुता का, ए और बी दोनों का या फिर इनमें से कोई नहीं? नख किसका प्रतीक है? तो जो उसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पशुता का। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 22, पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? हजारी प्रसाद का, मैक्स मूलर का, सुमित्रा नंदन पंत का या फिर नलिन विलोचन शर्मा का? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो का संपादन किया है। प्रश्न नंबर 23, अशोक के फूल किनकी रचना है? दिनकर की है, सुमित्रा नंदन पंत की है, हजारी प्रसाद की है, फिर गुणाकर मूले की है? राइट आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 24, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? गौड़ देश के, कैकय देश के, वहीक देश के या फिर गंधार देश के? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। प्रश्न नंबर 25, इनमें से कौन सी रचना निबंध संग्रह है? हिंदी साहित्य की भूमिका, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, नाथ सिद्धों की बानियां या फिर चारुचंद्र लेख? निबंध संग्रह इसमें से कौन रचना है? विधा से प्रश्न पूछा गया है तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद आपकी निबंध संग्रह है। प्रश्न नंबर 26, द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला था? प्रेमचंद पुरस्कार, कुमारन आशान पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार या फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार? राइट आंसर इसका हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर मिला था। प्रश्न नंबर 27, कालिदास की लालित्य योजना किनकी रचना है? रामविलास शर्मा की, नलिन विलोचन शर्मा की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की या फिर अशोक वाजपेयी की? तो जिसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 28, मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? जंगली जीवन में, शिक्षित जीवन में, अशिक्षित जीवन में या फिर अविकसित जीवन में? नाखून की आवश्यकता या फिर ज़रूरत कब थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जंगली जीवन में। प्रश्न नंबर 29, असुरों के पास नहीं थे विधाएं, शक्ति, युद्ध कौशल या फिर लोहे के अस्त्र? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहे के अस्त्र। प्रश्न नंबर 30, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? बालकृष्ण गोखले, सरदार पटेल, महात्मा गांधी या फिर कृष्णचंद्र गांधी? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी का इसमें उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 31, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? अशोक के फूल, माटी की मूर्तें, बाणभट्ट की आत्मकथा या फिर हिंदी साहित्य का आदिकाल? हजारी प्रसाद की कौन सी रचना नहीं है पूछा गया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा माटी की मूर्तें। ये किसकी रचना है? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 32, नखधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा? स्वयं पर, देवताओं पर, पाषाण अस्त्र पर या फिर एटम बम पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पाषाण अस्त्र पर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 33, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध नई पीढ़ी में कैसा भाव जगाता है? सांस्कृतिक, आत्मगौरव, स्वाधीनता, देशभक्ति या फिर देवत्व? राइट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक, आत्मगौरव। प्रश्न नंबर 34, कितने वर्ष पहले भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था? 1000 वर्ष पहले का, 2000 वर्ष पहले का, 500 वर्ष पहले का या फिर 200 वर्ष पहले का?
सारे ही ये निबंध से रिलेटेड ही आपके प्रश्न हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2000 वर्ष पहले का जो भारतवासी था वो नाखूनों को जम के संवारता था। प्रश्न नंबर 35 की ओर अग्रसित होते हैं। द्विवेदी जी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है? नाखून को, चोर को, डाकू को या फिर बदमाश को? राइट आंसर नाखून को। प्रश्न नंबर 36, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? समस्तीपुर बिहार, बलिया उत्तर प्रदेश या फिर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? वो तो 1907 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था ये आपको उत्तर बताना है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बलिया, यूपी में, उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 37, कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? दक्षिणात्य, पौवार्त्य, मालव या फिर मध्य देशीय? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दक्षिणात्य। प्रश्न नंबर 38, देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? महादेव को, विष्णु को, इंद्र को या फिर ब्रह्मा को? देवताओं का राजा किसे संबोधित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंद्र को। प्रश्न नंबर 39, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 1979 दिल्ली में, 1984 अजमेर में, 1989 उत्तर प्रदेश में, 1994 कानपुर में? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1989 दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट है। प्रश्न नंबर 40 और आज का हमारा अंतिम प्रश्न, देवेंद्र को मानवेंद्र से क्यों सहयोग लेना पड़ा? पत्थर के अस्त्र के होने के कारण, लोहे के शस्त्र के कारण, नाखास्त्र के कारण या फिर लकड़ी के अस्त्र शस्त्र के कारण देवेंद्र को मानवेंद्र से क्यों सहयोग लेना पड़ा? राइट आंसर हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर लोहे के अस्त्र शस्त्र के कारण। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। तो ये था आज हमारा छोटा सा प्रयास, आपको निबंध के बारे में उसके बारे में आपको महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी करवाई जाए। और ऐसी ही श्रृंखला आपकी निबंध, नाटक, उपन्यास, जीवनी जितनी हो सकेगी हम लोग ढेर सारे प्रश्न करेंगे। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए और ऐसे ही बहुत सारे आपको वीडियोज़ मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।